75 साल हो चुके हैं देश को आजाद हुए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। फर्ज कीजिए कि पिछले साल जितनी बाढ़ आई थी, अगर उससे 1% भी ज्यादा बाढ़ आई तो आर्थिक विकास 2.7% कम हो जाती है। ये निष्कर्ष नीति आयोग का है। फिर भी बाढ़ की रोकथाम के लिए समुचित इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसकी वजह यह है कि बाढ़ से बचाव का काम राज्यों के जिम्मे आता है। चाहे बाढ़ से बचाव हो, चाहे बाढ़ से जमीन का कटाव हो, ये सारे काम राज्य सरकारों को अपने पैसे, अपने संसाधनों से करने होते हैं। केंद्र सरकार सिर्फ तकनीकी मदद मुहैया करा सकती है, सुझाव दे सकती है, और राज्य सरकार कुछ पहल कर रही हो तो उसमें मददगार हो सकती है। लेकिन 100% ये काम केंद्र नहीं कर सकता, राज्यों को खुद करना होता है। लेकिन राज्य सरकारें भी इस पर ठीक से ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं देती? ऐसा इसलिए होता है कि बाढ़ नियंत्रण न केंद्रीय सूची में आता है, न राज्यों की सूची में, न समवर्ती सूची में। यानी एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर दो, अपने आप को बचा लो, और इस चक्कर में देश डूब रहा है, जनता परेशान है। बाढ़ कोई अचानक आसमान से इस धरती पर नहीं टपकती है, लेकिन सरकारी फाइलों में इससे बचने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बना तो जरूर, लेकिन मीटिंग और चर्चा से आगे इसकी भूमिका अब तक नहीं दिखी है। इसकी नतीजा यह है कि हर साल बाढ़ आती है, बर्बादी लाती है, और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाता है। इसीलिए हमने आज का सवाल जो पूछा था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का सवाल है कि आपकी नजर में हर साल देश में बाढ़ के डूबने का जिम्मेदार कौन है? हजारों की संख्या में लोग बाग जवाब दे रहे हैं। 64% लोग बार बार कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी सरकारी भ्रष्टाचार पर है। क्योंकि जिनको हम चुनकर भेजते हैं, चाहे आप पार्षद बनाएं, चाहे MLA बनाएं, चाहे MP बनाएं, चाहे देश का मंत्री बनाएं, प्रदेश का मंत्री बनाएं, मुख्यमंत्री बनाएं, प्रधानमंत्री बनाएं, जनता चाहती है कि जब आपको चुन के भेजा है, हमने ईमानदारी से टैक्स चुकाया है, मैं क्यों भुगतूं? अब जनता जवाब मांग रही है। ये टूटी सड़कें, फटियाल व्यवस्था आप नहीं कह सकते कि ये कुदरत की मार है। हम आपको बता दें कि ये बड़ी बहस है, और इस बड़ी बहस को छेड़ने के लिए ABP न्यूज हमेशा आगे रहता है कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी? जो जिम्मेदार लोग हैं वो कुदरत की मार के पीछे कैसे छुप सकते हैं? किस मुंह से वो वोट मांगने आते हैं? क्योंकि जब वो वोट मांगने आए अगली बार तो उनसे पूछेगा जरूर कि आपका घर बह गया, आप 10, 15, 20 दिन परेशान रहे, खाने को नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, सूखा, भूखे पेट सूखा सोना पड़ा, क्या ऐसे व्यक्ति को दोबारा चुना जाना चाहिए? सोचिएगा जरूर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।